गाइज, आज है दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली की रात की तरह से आपका जीवन हमेशा जगमगाता रहे। यहाँ देखिए, यहाँ बन रहे हैं दिवाली के पकवान। उधर था गुलाब जामुन और ये है मलाईदार रबड़ी वाली खीर। और पता है आपको, ये दोपहर हो चुका है, सफाई दफाई करके नहा धो के मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में। और देखिए ये सब पकवान बन रही है। जो खीर है ना, ये स्पेशल लक्ष्मी माता का प्रसाद है। और मैं हर दिवाली पे ये मलाईदार खीर बना के और अपनी लक्ष्मी जी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मी जी का सबसे फेवरेट जो प्रसाद होता है ना, वो खीर ही होता है। ये देखिए गाइस, ये हमारी ओल की सब्जी जो दिवाली स्पेशल होती है और सिर्फ दिवाली वाले दिन ही बनती है। और आप इसका लुक देख रहे हैं गाइस, इसके आगे ना पनीर भी फेल होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं भी साल में कई बार नहीं बनाती हूँ, शायद ही कभी एक आध बार बनाती हूँ। दिवाली के दिन ही भर के बनाती हूँ और सभी लोग खूब मन से खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ देखिए गाइस, अब बन रहा है हमारा दही बड़ा। मैंने कहा फटाफट दही बड़े का बड़ा बना के रख लेती हूँ, फिर रात में उसको दही में डालूँगी। और उसके बाद फिर पूजा वूजा की तैयारियाँ भी करनी रहेंगी। इधर बड़े छान करके रख लेती हूँ। अब इधर बना लेती हूँ पूरियाँ, क्योंकि सारा खाना बना के रख के तभी ना शाम को पूजा वूजा होगा। खाना वगैरह सब कुछ पहले ही बना के रख लिया जाता है, पूजा के बाद सिर्फ खाना ही रहता है। तो यहाँ पूरियाँ वगैरह बना रही हूँ और पूरी वगैरह तल के और सब कुछ रख के किचन पूरा क्लीन करके, एक भी जूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए, किचन में क्लीनिंग हो जानी चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा कर लेते हैं ना, तब दिवाली में लक्ष्मी जी का दीपक जलता है। इधर मैं किचन में लगी हूँ और इधर बेटी मेरी नहा धो के आ गई। और आपको पता है ना, छोटी दिवाली में मैंने बताया ना कि हम लोग के पास टाइम नहीं था और इसी छोटी दिवाली बड़ी दिवाली 2 दिन में ही सफाई करनी थी। तो दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग की सफाई करने में। पूरा धुल के सब नीट एंड क्लीन करके फिर बेटी इधर नहा धो के आ गई। मैंने बोला जाओ तुम अपनी रंगोली बना लो और मैं इधर किचन में लग जाती हूँ। तो मैं किचन में लग गई और मेरी बिटिया रानी अपनी रंगोली में लगी हैं। और लेकिन बेचारी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पूजा का टाइम होने वाला है। ये लीजिए गाइस, बन गई रंगोली, पूजा का टाइम भी हो गया। मैंने कहा अब छोड़ दो रंगोली, क्योंकि अभी उनको और बनाना था, काफ़ी बड़ा बनाने का उनका आइडिया था। लेकिन मैंने बोला बेटा पूजा का टाइम हो गया, आ जाओ फटाफट रेडी हो जाओ। यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने कहा चलो मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ, दिवाली में मेरा स्पेशल लुक कैसा लग रहा है। अच्छा लगता है ना, थोड़ा एकदम अलग-अलग सा होना चाहिए ना, दिवाली है तो थोड़ा अलग ढंग से तैयार हो, अलग ढंग से घर को रखो। मतलब मेरा कुछ नेचर है ऐसा गाइस कि अच्छा लगता है मुझे, कुछ अलग होना चाहिए लाइफ में, एक जैसी लाइफ नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा-थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए। तो अब दिवाली है तो पहनना वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें खानी है, थोड़ा-थोड़ा सा लुक चेंज करके। यहाँ देखिए गाइस, ये है मेरा बरामदा का लुक, यहाँ देख रहे हैं रंगोली का। और तैयार होने के बाद मैंने कहा थोड़ा-सा फ़ोटो-वोटो इधर-उधर खिंचवा लेती हूँ, फिर चलती हूँ पूजा करने, क्योंकि मैं तो तैयार हो गई थी लेकिन बच्चे अभी नहीं तैयार हुए थे। तो मैं बोली फटाफट तुम लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि दिवाली का पूजा ऐसे थोड़ी होता है कि मैं अकेली पूजा कर लूँगी, पूरी फैमिली एक साथ ही पूजा करेगी। थोड़ा लेट हो जाए कोई दिक्कत, हालाँकि मेरे हस्बैंड नाराज़ हो रहे थे, लेट हो रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा ठीक है यार, एक दिन तो मिलता है त्योहार, हाँ चिल करो एन्जॉय करो, बच्चे अपने हिसाब से तैयार हो जाएँ फिर आराम से चलेंगे। तो फिर पूजा पाठ करेंगे। तो इधर हमने थोड़ा-सा फ़ोटो वगैरह शूट किया, अच्छा लग रहा था, अच्छी वाइब्स आ रही थी देख कर के। यहाँ देखिए फूल-वूल थाली में रख के ऐसे ड्राइंग रूम में मैंने टेबल पे सजा रखा था। तो बेटी बोली कि मम्मी इसको लेकर के ऐसे खिंचवाइए। बच्चे हैं ना, बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, ऐसे फ़ोटो खिंचाओ, वो करो वो। मतलब सच बात है ना, लड़कियों से ही तो रौनक होती है, बेटियाँ होती हैं घर में तभी रौनक है, बेटियों से ही तो। हाँ, तब ये लीजिए गाइस, मैं आ गई अपने मंदिर में और फटाफट कर लेते हैं हम लोग पूजा पाठ, क्योंकि अब सारे लोग हो गए हैं रेडी। यहाँ सारे प्रसाद को हम लोग निकाल लेते हैं, तब थोड़ा-थोड़ा सा निकाल करके और यहाँ पे मंदिर में चढ़ाया जाता है। मैं मंदिर में आ गई हूँ, सब प्रसाद खोल-वोल के रख लेती हूँ। फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से दिवाली का पूजन करती हूँ। और अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे एज ढल रही है ना, अब थोड़ा-सा कम होता जा रहा है, पहले जैसा तो नहीं हो पा रहा है। पहले तो और ज़्यादा मतलब अलग ढंग से और बहुत बृहद तरीके से मैं किया करती थी। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि चलो तब तो नहीं रिकॉर्डिंग हो पाई, लेकिन अब कर रही हूँ तो कुछ चीज़ों को दिखाया जा सके। देखिए मैंने एक ये पाटा रख दिया, मतलब चौकी लेके आई थी लक्ष्मी जी के लिए सुंदर सी, उसके ऊपर से एक कपड़ा डालेंगे, मतलब एक आसन डालेंगे और फिर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को हम लोग स्थापित कर देते हैं। स्थापित करने के बाद अब इनकी सजावट होगी।
अब इनको देखिए यहाँ वस्त्र पहनाया जा रहा है, वस्त्र पहना दूँगी। माला, वस्त्र, फिर फूलों से मतलब आप जिस तरीके से भी उनको सुसज्जित कर सकते हैं, किया जाता है और मैं जैसे करती हूँ मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और एक मेरी मेमोरी भी सेव रहेगी। तो देखिए यहाँ माला-वाला पहना दिया गया और उसके बाद से फिर मैं फूल वगैरह भी लेके आई थी, उससे अभी स्वास्तिक बनाऊँगी, फिर थोड़ा-सा कलश के नीचे भी मतलब उसको थोड़ा-सा डेकोर कर देते हैं। मतलब वही कह रही हूँ ना कि दिवाली है तो थोड़ा कुछ-कुछ अलग होना चाहिए, अच्छा लगता है। यहाँ देख रहे हैं गाइस 5 घी के दीपक तैयार कर लेती हूँ। हम लोग क्या है ना 5 घी के दीपक जलाए जाते हैं लक्ष्मी जी के सामने और आपको पता है वो 5 जो दीपक होता है वो कहाँ-कहाँ के लिए होता है? एक गंगा जी, तुलसी जी और झाड़ू सूपा और नल, इन 5 जगहों पे ये घी वाले दीपक रखे जाते हैं। मतलब पाँचों जो ये जगह होती है ना ये लक्ष्मी जी की स्रोत मानी जाती हैं। मतलब हमारे यहाँ का खानदान का नियम है, मम्मी जी ऐसे बताती थी कि 5 घी का दीपक जलाना है और पूजा के बाद इनको इन 5 जगहों पे रख देना है। जैसे गंगा जी का जो डब्बा होता है ना, गंगा जी को जो हम गंगा जल जो रखते हैं, तो उस डब्बे के पास हम रख देते हैं एक नल पे ले जाके रख देंगे, तुलसी जी के पास रख दें, ऐसे करके। देखिए गाइस फूलों से मैंने नीचे थोड़ा-सा मतलब वो रंगोली टाइप बना लिया और उसके बाद अब रखेंगे ऊपर से कलश और दिवाली में कलश ज़रूर से रखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी जी को ये श्रीफल बहुत ही पसंद है। लक्ष्मी जी का जब भी पूजन होता है तो श्रीफल और खीर ये 2 चीज़ें ज़रूर से रखी जाती हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है लक्ष्मी जी की बहुत ही फ़ेवरेट होती हैं, प्रिय होती हैं। तो यहाँ देखिए इसके नारियल के ऊपर मैंने वो धागा जो होता है ना रक्षा सूत्र वो लपेट देते हैं वस्त्र फिर मुझे याद है अरे मैंने तो उसके लिए वस्त्र भी लाया था लपेटने के लिए। फिर वस्त्र लपेट के देखिए पीला वस्त्र लपेटा है ना ऊपर से रक्षे से बाँध के फिर फूल-वूल का ऐसे फूल-वूल सब उनको अर्पण कर देते हैं कलश देव को भी और सब चढ़ा के और सजावट ऐसी हो रही है, कितना प्यारा लग रहा है ना देख कर के। और सारी मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ हम खोल के रख देते हैं। देखिए इसमें बाकी मिठाइयाँ तो रेडीमेड हैं, लेकिन ये जो है ना ये गुलाब जामुन और खीर ये 2 चीज़ें मैंने स्पेशल अपनी लक्ष्मी जी के लिए देख रहे हैं स्वास्तिक वगैरह सब फूलों से बना दिया, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और बीच में आपको जो ये ऑरेंज और व्हाइट वाली प्लेट में दिख रही है ना फूल, ये मेरे पेड़ का हरसिंगार का फूल है। इतना प्यारा लगता है ना गाइस, शाम होते ही जैसे अंधेरा होगा वो खिल जाएगा और मैंने जब पूजा किया ना तो अंधेरा हो गया था, सारे फूल खिल गए थे। फिर मैं तोड़-तोड़ के सब लेके आई और पूरा एकदम घर मतलब जिसको कहते हैं ना मह-मह महक रहा था। इतना अच्छा महकता है ना वो, इसकी खुशबू ही एकदम मस्त टाइप की होती है। बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो मैं सोच के रखी थी और इसके पहले मैंने अभी तक भगवान को नहीं चढ़ाया था हरसिंगार का फूल। सोच के रखी थी कि मैं दिवाली के दिन ही और लक्ष्मी जी को वैसे भी सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो हरसिंगार का फूल बहुत प्रिय है उनको। तो सारे देवताओं को प्रिय है, लेकिन ये शाम को ही चूँकि खिलता है और सुबह ऐसे गिरा हुआ हालाँकि चढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं शाम को लेकर के आई और बोली दिवाली के दिन ही जो है हरसिंगार का फूल चढ़ाऊँगी। अब हो रही है हमारी आरती, आपने देख लिया हमारा दिवाली पूजन का डेकोरेशन कैसे हुआ, किस तरीके से हमने पूजन वगैरह कर लिया और अब यहाँ कर लेते हैं हम आरती। हे लक्ष्मी माँ, हे गणेश जी, आप हमारी आरती को स्वीकार कीजिए और हम सभी पे ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए, ऐसे ही हमारा परिवार हमेशा हँसता खेलता रहे, मुस्कुराता रहे और हम सब मिल कर के खुशियों को सेलिब्रेट करते रहें और हमारा और आपका साथ भी बना रहे ताकि हम लोग ऐसे ही मिलते रहें और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को शेयर करते रहें। बीच-बीच में ना मुझे डायरेक्शन भी देना पड़ता है, आओ अब तुम करो फिर तुम किसी को बोलना पड़ता है कि घंटी ले लो, किसी को शंख ले लो, कि होता है ना ये सब तो डायरेक्शन देना ही पड़ता है बच्चों को, इसलिए बीच-बीच में जो है मुझे इधर-उधर मुड़ना पड़ता है, चलो अब तुम करो, चलो ये करो। बाबू हमारे बजा रहे हैं शंख और सबके ड्रेस कितने प्यारे लग रहे हैं ना, दिवाली के लिए लेके आई थी, सभी के ड्रेस अच्छे लग रहे हैं। और मतलब कुछ वही बात है ना कि अलग-सा लुक आ जाता है ना तो अच्छा लगता है। सभी बारी-बारी से आरती करेंगे और हे लक्ष्मी मैया ऐसे ही हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें। कितने प्यारे लग रहे हैं ना भगवान जी।
हाँ, मतलब एक अलग ही फीलिंग सी आती है कि अलग सा लुक रहे, अलग सारी चीज़ें रहें तो कुछ अलग होता है। अब जैसे ऐसे मंदिर तो है ही, जो हमारा है वो है ही, लेकिन उसके बाद थोड़ा लक्ष्मी गणेश जी का पूजन अलग ढंग से रख कर के और किया जाता है, सभी के यहाँ किया जाता है। मैंने तो ख़ैर अपनी चीज़ों को शेयर किया है, मैं कैसे करती हूँ, बाकी सभी लगभग ऐसे ही करते हैं, अलग से ही उनको स्थापित किया जाता है और फिर दूसरे दिन हम इन सारी चीज़ों को हटा कर के और जहाँ सारे देवताओं की मूर्तियाँ हैं वहीं पे उनको भी रख दिया जाता है। यहाँ आ गई मेरी छोटी बेटी, अब इसका भी मतलब आरती वग़ैरह अब ये भी कर लेगी। और गाइस पता है बहुत सालों बाद इस साल दिवाली पे मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा हो पाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो कोई ना कोई एक बच्चा बाहर रहता था और त्योहार मेरा अधूरा रह जाता था। जब तक अपनी फैमिली पूरी ना हो ना गाइस, मज़ा नहीं आता है। मतलब हर चीज़ का रौनक तो उसी से होता है ना, जब अपना परिवार साथ हो तभी रौनक होती है। लेकिन अब बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं, सबको अपनी चॉइस की चीज़ें पढ़नी है, लिखनी है, तो सभी इधर-उधर तो जाएँगे ही, हम हमेशा तो साथ में बच्चों को नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये है कि और हमारे यहाँ ना गाइस करेंसी भी चढ़ाई जाती है, मतलब जो भी कुछ ना कुछ करेंसी लक्ष्मी जी को ज़रूर अर्पण किया जाता है। तो और देखिए यहाँ पे अर्पण क्या, और यहाँ आपको दिख रहा है ना ये अखंड ज्योति, ये मैंने इस बार धनतेरस को लिया था क्योंकि धनतेरस सैटरडे को पड़ा था। तो सैटरडे के दिन बोलते हैं ना लोहा-वोहा नहीं खरीदना चाहिए, तो स्टील का बर्तन वैसे खरीदा जाता है हमारे यहाँ भी, लेकिन मैंने इस बार स्टील का कोई बर्तन नहीं लिया। मैंने यही अखंड ज्योति ले ली पीतल वाली, कि चलो कुछ तो नया लेना ही है बर्तन में, तो ये पीतल का ही ले लेती हूँ। और इस तरीके से भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, थैंक यू भगवान जी, ऐसे ही हर साल हम सभी के घरों में आप आइए और साल भर तक विराजमान। यहाँ देखना गाइस ये धनिया है, धनिया भी जो है ज़रूर, धनिया का बीज मतलब वही खड़ा धनिया ज़रूर चढ़ाया जाता है इस दिन। मतलब लक्ष्मी जी की पूजन में दिवाली वाले दिन जो लोग नहीं चढ़ाते हैं उनको भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और इसके बाद इस धनिया के बीजों को ना बोया जाता है। और मतलब एक मान्यता है, कहते हैं कि अगर धनिया के बीज बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएँ, मतलब समझिए कि आपके घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न हैं। और जैसे-जैसे धनिया का बीज उगता है ना, वैसे-वैसे आपके घर में तरक्की होती है। तो धनिया के बीज ज़रूर लाया कीजिएगा और उसको खूब अच्छे से बोया कीजिए। इस तरीके से हमारी पूजा हो गई संपन्न। हे लक्ष्मी माता, हे गणेश जी, आप हम सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के ऊपर साल भर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और ऐसे ही हर साल हम लोग एक-दूसरे से मिलते रहें और अपनी खुशियों को बाँटते रहें। अब लीजिए, अब आ गया दीपक रखने का टाइम। हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में दीपक रखने जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। मतलब शुरू में एक थाली हम लोग साथ में रखते हैं, उसके बाद फिर सभी लोग अलग-अलग एक-एक कॉर्नर ले लेते हैं, चलो आप यहाँ रखना, आप यहाँ रखना। बाबू भी एक थाली लेके जा रहे हैं दीपक रखने, मैं भी लेके जा रही हूँ। मतलब सभी लोग ऊपर-नीचे, पूरा नीचे से ऊपर तक सब दीपक रखना होता है ना। यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ और मैं, अम्मा-बेटी, हम लोग भी जा रहे हैं। थोड़ा-सा हमने कहा चलो एक फ़ोटो-वोटो भी दीपक के साथ में खिंचवा लेते हैं। यहाँ मेरा बाबू, मेरी बड़ी बेटी, मैं, हम लोग भी बस वही अब दीपक-वूपक रखना है और एन्जॉय करना है। और गाइज़ मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता होगा। मतलब अब मैं तो कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ों को दिखाऊँ और पॉज़िटिविटी आए सभी के अंदर, और तो इसलिए पॉज़िटिव चीज़ों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ देखिए गाइज़, हमारे यहाँ जो दीपक मैंने बताया था ना, सूपे के ऊपर, ये पूजा के टाइम ना ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पे रखते हैं। चूँकि मेरा मंदिर वाला एरिया थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैंने थोड़ी दूरी पे रख दिया था, लेकिन सारी चीज़ों को रखा जाता है। वहाँ पे रख के फिर मैं साइड कर दी थी। झाड़ू, सूपा, झाड़ू वगैरह सब खरीद के ले आते हैं। सूपा ज़रूरी नहीं है कि हर साल नया ही आए। नया पहले तो जैसे वो बाँस वाले चलते थे ना, तो हम लोग हर साल उसी सूपे से वो दलितर जो खेदना नहीं बोलते हैं, उसको खेदते थे और दिवाली पे नया सूपा लेके आते थे। पुराने वाले से वो दलीदर खेद दिया जाता था। लेकिन अभी तो मैं नहीं वो वाले सूपे ला पाती हूँ, तो ये वाले ही हैं, मतलब स्टील वाले ही। तो उनको हर साल धो के साफ़ करके और फिर उसी के ऊपर हम लोग दीपक लगा देते हैं। यहाँ हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत वगैरह कर रहे थे और फिर दीपक वगैरह सब रख रहे थे। और मेरी छोटी बिटिया थक गई हैं बिल्कुल, तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है। बोली अब मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है चलो आप रेस्ट कर लो, हम लोग लगा लेते हैं। फिर मैं और मेरी बड़ी बेटी हम लोग धीरे-धीरे अपना चारों तरफ लगा रहे थे। फिर दीपक लगाते-लगाते बस उसको मस्ती सूझ रही थी। बस ऐसे ही कर रही थी। अच्छा है ना, मतलब बच्चों के ये जो है मतलब
क्या कहते हैं, मासूमियत बनी रहनी चाहिए। बस मैं तो भगवान से प्रेयर करती हूँ, ऐसे ही बच्चों की मासूमियत को, चंचलता को बनाए रखिएगा, बच्चे कभी सीरियस ना हों। और ये देखिए गाइज़, मैं आपको अपने घर का लुक दिखाती हूँ। यहाँ देख रहे हैं, बाहर आ गए, ये हमारे बरामदे का लुक है। कैसे हमने अपने बरामदे को सजाया है, डेकोर किया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, दिवाली की रात की बात ही अलग होती है। सच, आज के दिन दिल से यही आवाज़ निकलती है कि हर रात दिवाली की रात हो। ऐसे ही हम सभी के जीवन जगमगाते रहे और जीवन में ऐसी ही खुशियाँ आती रहें। मतलब कुछ अलग टाइप की ही खुशी मिलती है ना, वो रोशनी, वो जगमगाहट, लगता है कि मतलब सभी लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। बस यही दिल से मेरी दुआ है आप सभी के लिए। और अभी मेरा दीपक रखने का कार्यक्रम चल ही रहा है और ये देख रहे हैं बरामदे वगैरह को किस तरीके से हमने वो किया है। मतलब कोशिश किया है कि जहाँ तक हो सके कम चीज़ों में और अच्छा करने की कोशिश की हूँ। बहुत मतलब बहुत पैसे खर्च करके और मैं बहुत डेकोरेशन करने के फ़ेवर में नहीं रहती हूँ। सोचती हूँ कम पैसे खर्च हों लेकिन सुंदरता बढ़ी रहे। तो ये देखिए, ये जो साइड में दिख रहा है ना, हमारे ये ड्राइंग रूम का जो सीन है, यहाँ जो खिलौने दिख रहे हैं ना, आपको मैं बता दूँ, ये मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे तब के ये खिलौने हैं। फर्स्ट बर्थडे के, सेकंड बर्थडे के और पिछले 18-20 साल से ऊपर हो गए और इन खिलौनों को मैं 18-20 साल क्या, कुछ खिलौने ऐसे हैं कि जो मेरे ख्याल से 22-23 साल हो गए। तो तब से मैंने इसको जो है इकट्ठा करके रखा हुआ है और दिवाली पे स्पेशली इसको पूरा बढ़िया बढ़िया से धुल-वुल के इसकी स्टिचिंग वगैरह अगर खुल जाती है, इसको ठीक करके रखती हूँ। बच्चे बल्कि बोले इस साल, कह रहे मम्मी फेंक दो, कब तक रखी रहोगी बचपन वाले खिलौने? मैं बोली नहीं, मैं फेंकूँगी नहीं, ये मेरे बच्चों की निशानी है। बच्चे दूर चले जाते हैं तो खिलौने ही तो रहते हैं, यादें ही तो रहती हैं। हमारी बिटिया रानी कर रही है मस्ती, बोल रही है, हे हो गया, सब कुछ हो गया, कितना प्यारा हो गया ना। मतलब दिवाली का पूरा सारा काम खत्म हो गया, अब दीपक-वूपक जब रख ली तब जाके लगा कि हाँ, अब सब कुछ हो गया है। तो फिर हम लोग वही बरामदे में ही घूम रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो एक बार अच्छे से बरामदे के डेकोरेशन का एक बार वीडियो बना लेती हूँ, तो थोड़ा-सा मैं इधर-उधर से बनाने लगी और मतलब एक-एक चीज़ें देखिए, ये सब हम लोग सब कुछ खरीद के ले आए थे, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें खरीद के ले आए थे। कुछ पिछले साल की थीं, मतलब एक आध आइटम ही खरीदे हैं, बाकी सब पिछले साल का ही था। तो हमने कहा चलो एक बार पूरा देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़ों को कैसे लगाया, एक मेमोरी रहती है ना, लगेगा ना पिछली दिवाली में हमने क्या किया, कैसे किया और कैसे हमारा घर रखा था। तो वही थोड़े-थोड़े से चेंज होके लाइफ़ अच्छी हो जाती है। सचमुच गाइस, ये दिवाली बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम सभी एक साथ थे और सबने जो कर सकता था उसने किया। आपको एक बात बताऊँ कि जब मैं तैयार हो रही थी, इधर बच्चे तैयार हो रहे थे तो काफ़ी लेट हो गया था। तो इधर मेरे हस्बैंड जी जो है ऊपर जाके, जैसे हमें पूजा ऊपर करना था क्योंकि हमारा मंदिर ऊपर ही है, तो ऊपर जाके वे सारे दिए वगैरह उन्होंने सजा लिए, सब दियों में बाती तेल डाल दिया और जितना उनको समझ में आया वो पूजा की तैयारी कर दिए थे, सामान इकट्ठा कर दिए थे। इतना ही बहुत होता है गाइस, थोड़ा-थोड़ा सा अगर हम एक-दूसरे के बारे में फैमिली में सोच लें ना और हेल्प करने की सोचें तो समझिए सारा सुख मिल जाता है बस। इतने की ही ज़रूरत होती है कि एक-दूसरे का ख़्याल रखें। और उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे आए हैं तो थोड़ा बच्चों को शौक होता है ना सोचने-सँवरने का, चीज़ों को उस ढंग से करने का। मैंने कहा ठीक है, बच्चे हैं जिस हिसाब से एन्जॉय करना चाहें वो एन्जॉय करें और खिलखिला के, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इधर देखिए गाइस, सब कुछ हो चुका है, आपने देखा ही, घर का मैंने डेकोरेशन भी दिखा दिया, बाहर का लुक भी। यहाँ आ गए हैं गेस्ट, तो उनके लिए मैं बना रही थी पकौड़े। अब देखिए, अब मेरे हस्बैंड जल्दी में है कि जल्दी से पैक करो घर के लिए, तो मैंने जो कुछ बनाया था उसको मैं पैक कर रही हूँ, वहाँ पिताजी के पास लेके जाना है इनको। और मैं भी जाती बट मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि पिछली बार मैं चली गई थी, तो गेस्ट आके वापस लौट जाते हैं, आज के दिन तो अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा घर बंद करने में भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। हालाँकि एक अफ़सोस रह जाता है कि पिताजी को प्रणाम करने में नहीं जा पाई, तो लेकिन फ़िलहाल इस बार नहीं गई मैं और लड़कियाँ भी रुक गईं कि ये हुआ कि इनके पापा बोले जब सारे चलेंगे तो बड़ी गाड़ी निकालूँगा वरना हम स्कूटी से ही चले जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है चले जाइए आप और बाबू, तो बाबू और वो चले गए। ये देखिए गाइस, दिखाया था ना मैंने यहाँ पे कुर्ता वग़ैरह, तो वो कुर्ता जो है बाबू का और बाऊ जी का एक जैसा ही खरीदा गया है। और यहाँ पे बेटी थोड़ा-सा ऐसे ही मस्ती कर रही थी, फिर हम लोग अकेले थे क्योंकि बाबू और पापा चले गए।
हमारे बीच में गाइस माँ बेटी वाली नहीं बल्कि दोस्त वाली बॉन्डिंग होती है। हम लोग एकदम बेस्ट फ्रेंड टाइप ही रहते हैं और बहुत मज़ा आता है। सचमुच अगर लड़कियाँ नहीं रहती हैं ना घर में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। कोई त्योहार में किसी चीज़ में कोई रौनक नहीं होती है। और हम दोनों माँ बेटी अपना मिल-जुल के ऐसे ही घर में भी रहते हैं, कहीं भी घूमने-घामने चले जाते हैं और बेटी भी मेरी वैसे ही है, हर तरीके से सपोर्ट करती है। कहीं भी मुझे जाना हो इवन कि मुझे आंटी लोगों के घर भी जाना हो तो भी वो खुशी-खुशी साथ में जाने को तैयार होती है। ये देखिए गाइज़ यहाँ रात हो गई अब हम लोग खाना खा रहे हैं। आपके लिए भी ये सब खाना देखिए क्या-क्या बनाया है। एक है उसकी ओल की सब्ज़ी, फिर दही बड़ा, गुलाब जामुन, इधर है आलू गोभी की सब्ज़ी, बीच में है खीर, इधर मूली और पूरियाँ। ये सब हमारा आज का डिनर था और हमने अब डिनर किया और खूब एन्जॉय कर रहे हैं। ये लीजिए ये बाइट आपके लिए। बाय बाय गाइस, सी यू।